राजधानी रायपुर के विकास को लेकर प्रदेश में फिर सियासत गरमाने लगी है। एक्सप्रेसवे, स्काई वॉक जैसे अहम मुद्दों पर नेताओं ने एक दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूं तो ये मुद्दे नए नहीं हैं, इन मुद्दों पर सियासत बीते कई साल से होती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्काई वॉक जैसे मुद्दों के बहाने प्रदेश सरकार पर पिछले 2.5 सालों के विकास कार्यों को आगे न बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सिर्फ फंड की कमी का बहाना बनाकर विकास रोके हुए है। साथ ही कहा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जब नया एक्सप्रेस हाईवे 2 साल में बन गया, जब स्काई वॉक 1.5 साल में बन गया, तो 2.5 साल से आप क्या सोए हुए हो क्या? अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें खाली रायपुर शहर के विकास में बहानेबाजी ये सरकार कर रही है, रायपुर शहर के लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रही। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी पिछले 15 साल में नई राजधानी में बसाहट नहीं ला पाई। एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार और स्काई वॉक जैसी फिजूल खर्ची इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार इस प्रदेश में थी और भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में नई राजधानी में विकास के लिए सोचा, जहां 15 साल बाद लोग जाएंगे और जहां 15 लाख आबादी रहती है, उस राजधानी के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने 2.5 साल में रायपुर राजधानी का स्वरूप बदल दिया। राजधानी का विकास बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजधानी के विकास को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। ये पहली बार हालांकि नहीं है, चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी बन गया था। चाहे स्काई वॉक की बात कर लें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात कर लें या नए रायपुर की बात कर लें, ये मुद्दे लगातार गरमाए रहे और इसी को लेकर कांग्रेस ने पिछली 15 साल की सरकार को घेरा था। अब 2.5 साल हो गए हैं तो बीजेपी उनको घेरने लगी है। समय समय पर बीच बीच में ये मुद्दे उठते भी रहे कि आखिरकार स्काई वॉक का निर्णय क्यों नहीं हो पाया, या एक्सप्रेस वे जिसमें दरार आ गई थी और काम चल रहा था वो काम पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी तमाम इन मुद्दों को उठा रही है। बहरहाल राजधानी के विकास को लेकर एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। आम जनता भी बड़ी उम्मीदों से देख रही है कि आखिरकार कहां से और किस तरीके से राजधानी का विकास होगा, उनको राहत मिलेगी। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भाजपा से। बहुत स्वागत केदार जी। कांग्रेस की तरफ से रमेश वल्यानी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत वल्यानी जी। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके। केदार जी, पहला सवाल आपसे करूंगा क्योंकि सवाल आप लोगों की तरफ से आया है और आप लोगों से भी सवाल पूछा जाता रहा है राजधानी के विकास को लेकर। चाहे स्काई वॉक की बात कर ली जाए, एक्सप्रेस वे या नई राजधानी में बसाहट को लेकर। केदार जी, जहां तक बात स्काई वॉक की है तो स्काई वॉक लगभग 70-80% बन के तैयार है और उसकी उपयोगिता अभी हुई नहीं और यह उसे अनुपयोगी बताकर छोड़ दिए, उसका काम ही करना छोड़ दिए। उसमें करोड़ों रुपए राज्य शासन का लगा है। और दूसरी दुख की बात है, एक तरफ कहते हैं ये स्काई वॉक काम का नहीं है, दूसरे तरफ उसके जो पिलर्स खड़े हुए हैं उस पे इन्होंने वर्टिकल गार्डन पिछले साल नगर निगम से सैंक्शन करके लगा दिया और वो सूख गया, कहीं दिखते नहीं। कब ऑर्डर हुआ, किसको ऑर्डर मिला, कैसे बना। और मजे की बात यह है कि वो पिछले साल लग के कागजों में सूख गया और इस साल फिर से उसका टेंडर बुला लिया गया है। तो जो चीज आपके काम की नहीं है उसमें आप पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है ये उपयोगी नहीं है तो उसमें हर साल टेंडर बुला के पेड़ लगा रहे हैं, सुखा रहे हैं, कागजों में ही लग रहे हैं, कागजों में ही सूख रहे हैं। पर वो स्काई वॉक इनके भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। एक बार चालू कर लेते, ऊपर हो सकता है कि स्काई गार्डन बन जाता, स्काई वॉक में एक गार्डन बन जाता, एक सुंदर चीज बन जाती। हो सकता था कि छोटे छोटे वहां बाजार बन जाते, कुछ महिलाओं के, बच्चियों के जो सामान बिकते हैं, जो निकलती हैं शाम को, उनके लिए कोई एक अच्छा सा एक लेडीज मार्केट बन जाता, गार्डन बन जाता, तो मैं समझता हूं उसका उपयोग होता। कुछ तो करके देखते। ये खाली आरोप लगाना और कैसे उसमें भ्रष्टाचार करना, वर्टिकल गार्डन, तो आप थोड़ा पता करिए। दर्शकों को भी कहता हूं मैं, करोड़ों रुपए चला गया और उसको बना लेते भाई, देखते तो एक बार। दूसरी बात, हम एक्सप्रेस वे की करें, एक जगह निश्चित रूप से कुछ खामियाजा
खामी थी, जिसमें कार पलट गई थी, वहां पर रिपेयरिंग करके उसे चालू किया जा सकता था। पर लोगों में चर्चा है कि बड़ा काम था, बड़ा ठेका था और सरकार बनने के पहले शुरू हो गया था। तो नई सरकार आई, ठेकेदार को मैसेज किया गया भाई चर्चा करो, वो चर्चा में आया, चर्चा में बात नहीं बनी और बात नहीं बनी तो ठन गई, और ठन गई तो ये पूरा एक्सप्रेस हाईवे अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह खराबी थी, बना देते, चालू हो जाता। 2 साल में पूरा एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो जाता है। वरल्यानी जी की भी टिप्पणी ले लेता हूँ। 2.5 साल लगता है। वरल्यानी जी, कैसे हो सकता है? ये चुनावी मुद्दे भी बने थे, स्काई वॉक की बात कर ले या एक्सप्रेस वे की बात कर ली जाए या नए रायपुर की बात कर ली जाए, अब भाजपा आप लोगों पे सवाल उठा रही है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने स्काई वॉक बनाया क्यों? ये आज तक के रायपुर की नगर की जनता के लिए समझ से परे। अरे भाई, इसकी उपयोगिता क्या है? इतनी ऊंचाई पे कौन जाकर चढ़ेगा? और सवाल ये है कि ऐसी जगह आपने एक्सप्रेस से बनाया है जिसमें चढ़ने के लिए एक्सीलेटर लगेगा, और जो डस्ट होती है, डस्ट वाले इलाके में एक्सीलेटर काम नहीं करता है। इतनी समझ होनी चाहिए थी। ये शुद्ध रूप से जो बनाया गया है स्काई वॉक, शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का एक बड़ा बड़ा स्मारक है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। अब वो हम लोगों के लिए न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा है, इसलिए सब विलंब हुआ है। उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। अब ये गुप्ता जी बोलते हैं अभी 20 करोड़ रुपए और लगा दे, 17 करोड़ रुपए में वहां पर छोटा मोटा बाजार बना देंगे। अरे भाई, जनता के पैसे के साथ इस तरह अत्याचार मत करो। ये आपराधिक साजिश है लोगों के साथ में कि आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। दूसरी बात है, एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं गुप्ता जी। एक्सप्रेस हाईवे में ठेकेदार की 5 साल की गारंटी है। कारधसी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने पूरे जांच की और उनकी रिपोर्ट आई कि पूरे को उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये आपके भ्रष्टाचार को हम लोग झेल रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं ना कि ठेकेदार को इशारा किया, अरे ठेकेदार तो एग्रीमेंट के तहत गारंटी शुदा है कि 5 साल तक उसको सुधार करना ही है। तो हमने तो पहले साल में उसको पकड़ लिया कि जो बेईमानी किया, जो भ्रष्टाचार किया, उसको ठीक करो। तो हम तो आपके भ्रष्टाचार को ठीक करने में लगे हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? इसी तरह प्रदेश के सारे कामकाज में मैं एक टिप्पणी राम अवतार जी की भी ले लेता। राम अवतार जी, राजधानी के विकास को लेकर दोनों ही दल दावा करते रहे हैं, बहुत सारी चीजें छूटती रही है, इसमें आपकी नजर से अछूती नहीं है। केदार जी लौट रहा हूं, बस राम अवतार जी के बाद आप ही के पास आता हूं मैं। स्काई वॉक की बात कर ले, एक्सप्रेस वे आपके सामने है, नए रायपुर में बस 8 की बात है, इसको लेकर भी बातें होती है कि पुराने रायपुर में पहले विकास जरूरी था, वहां जरूरी था। किस तरीके से विकास अवरुद्ध हो रहा है राम अवतार जी? देखिए, विकास को लेकर जो एक सोच होनी चाहिए और उस पर स्वस्थ चर्चा भी होनी चाहिए, ताकि वो आम लोगों के जनजीवन का मुद्दा रहता है। जहां तक एक्सप्रेस वे की बात है, एक्सप्रेस वे मेरे प्रेस के पास है, मैं देख रहा हूं, रोज देखता हूं मैं, वहां पर अव्यवस्था है। वहां पर जिस तरह से गुणवत्ता के साथ निर्माण होना चाहिए था, वो कहीं कहीं नहीं दिख रहा है अभी। और वो उसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होना है। ठेकेदार के साथ शर्त था कि अगर गड़बड़ी रहेगी, अव्यवस्था रहेगी, तो वो स्वयं बनाएगा। तो ये ठेकेदार अपने पैसे से बना रहा है, इसलिए इसमें सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और इस बार एजेंसी बदल दी गई है, इसलिए गुणवत्ता के साथ मजबूती से काम होगा। तो इसमें विलंब हो रहा है, एक सवाल हो सकता है। तो विलंब इसलिए कि कोरोना काल है, इसलिए विलंब हो रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, स्काई वॉक को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच, शहर में भी चर्चा रहती है, आम लोगों के बीच चर्चा रहती है कि इसका उपयोग, अच्छा उपयोग कैसे होगा। आम जनता का जो खर्च हुआ है पैसा, 50 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुके, क्या 50 करोड़ रुपया सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा या हट धर्मिता से ये बन गया? आगे जाके शहर का विस्तार हो रहा है, तो किस तरह से उसका सही उपयोग हो सकता है, आज भी वो तय कोई नहीं कर पा रहा है। पिछले सरकार का निर्णय था, इस सरकार से लगातार मंथन हो रहा है। मंथन में जो तरह की बात आनी चाहिए, कोई एक अच्छा निर्णय निकल जाए और उसका पैसे का सदुपयोग हो जाए,
वो भी इस नहीं तरह कर से पा रहे। ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। उसका दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शहर में अगर वहां पर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फ्लाईओवर के लायक उस तरह का पिल्लर नहीं है, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं है। तो ये इस दिक्कत है समस्या कि को हल करने की आखिरकार कवायद किया होनी जाए चाहिए। इनका। केदार जी, अब मैं आपकी टिप्पणी सुनूंगा। एक सवाल और भी, नई राजधानी को लेकर भी कहा जाता है कि आप लोगों ने पूरा फोकस वहां पर कर लिया, बसाहट आज तक वहां पर नहीं हो पाई और काफी इन्वेस्टमेंट वहां, काफी पैसा लगाना पड़ गया, जबकि पुराने रायपुर को जरूरत थी। ये भी एक बड़ा आरोप लगता है आप लोग सरकार पे। नहीं, ठीक है, मैं सारे आरोपों का जवाब देता हूं। पहले रमेश भैया ने जो बात कही, बहुत वरिष्ठ है और बरसों पहले विधायक रहे जब हम लोग राजनीति का राह नहीं जानते थे। उन्होंने एक बात कही कि स्काई वॉक में पैसा फजूल का लग रहा है जनता का। तो रमेश भैया मुझे बताओ, ये वर्टिकल गार्डन जो बना दिया था उसमें जनता का पैसा नहीं तो क्या किसी ने घर से ला कर दिया था क्या? और इस साल जो टेंडर कर रहे हैं वो भी कोई अपने घर से पैसा देगा क्या वो वर्टिकल गार्डन के लिए? किसी ने तो देखा नहीं। फाइल में तो लग भी गया, सूख भी गया, नया टेंडर भी हो गया। तो घर का पैसा आ रहा है किसी के, जनता का पैसा नहीं है वो जो अभी लगने वाला है। दूसरी बात, जो एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, एक्सप्रेसवे में अगर वो मैं कह रहा हूं, फिर आप जवाब, फिर एक्सप्रेसवे की जो बात कर रहे हैं 2 साल में नया बन जाता है और 2.5 साल में रिपेयर नहीं हो पाता। यही तो कांग्रेस की कार्यशैली है ना, जो हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज नहीं बन गई, ठीक है, त्रुटि होगी, हो सकती है। विशेषज्ञों ने कहा ठेकेदार को अरे भाई, ठेकेदार से भी तो काम करवाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम थोड़ी है। तीसरी बात, जो बारंबार ये बात उठती है कि स्काई वॉक का क्या होगा, तो अभी माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि इसका उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग करना चाहिए। तो इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी में वरिष्ठ नेता जो रमेश वल्यानी भैया के अनुभव के आसपास के हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और कई बार से विधायक हैं, उन्होंने अनुशंसा की कि इसका उपयोग हो सकता है। तो समिति का क्या कोई मायने नहीं है क्या? मैंने तो समाचार पत्रों में परसों पढ़ा है कि ऐसी टिप्पणी है उनकी, वो समिति की, कि इसका उपयोग हो सकता है। फिर कैसे नकार रहे हैं यहाँ बैठकर? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो विजन है, जो कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं मुझे एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और सारे लोग केदार जी, नया रायपुर पे भी कुछ टिप्पणी आपकी, ये राजनीतिक दुविधा है। और हम बात करें, आप नया रायपुर की बात कर रहे थे, तो नया रायपुर का प्लान इतना अच्छा प्लान है कि पूरे देश में एक अच्छी कॉलोनी, एक अच्छा नया रायपुर शहर स्थापित होता है। आप जाएं तो वहां के रोड रास्ते देखें, पर इन्होंने जो रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है उसका अपने तरफ का अंशदान आज तक नहीं दिया। जो काम रुका हुआ है, रेलवे ट्रैक बन जाता वहां पर, रोड रास्ते ही तो बचे, वहां पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, बसाहट नहीं हो पा रही है। आज भी लोगों को जाने में डर लगता है केदार जी। नहीं, डर लगेगा ना। इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, वहां लाइट नहीं जलने दे रहे, वहां पर लोग रह रहे हैं, हजारों लाखों मकान हाउसिंग बोर्ड में उस समय ने बना दिए और लोगों ने खरीद लिए। उसके बाद ये सरकार व्यवस्था नहीं दे रही है, वहां पर अपराध हो रहे हैं, ये सुरक्षा नहीं दे रही है। तो सरकार के काम है ना। वहां देखिए एक पर बसाहट नहीं हो पा रही केदार जी, ये बात तो सच है। अभिषेक जी, एक लाइन में मैं खत्म करूंगा। वहां पर एक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत है वहां पर, ये एक बड़ी समस्या है जी। रोड उखड़ गई है, बिल्कुल। यही आरोप तो कांग्रेस आप पे लगा रही थी कि आप लोगों को यहाँ का विकास छोड़ के नया रायपुर बसाने में लगे रहे और यहाँ का कुछ नहीं हो पाया, यही आरोप लगा रहे थे। निश्चित रूप से यहाँ पर पिछले 3 कार्यकाल से महापौर कांग्रेस पार्टी के हैं। आरोप हम पर लगाए, हम सुनने तैयार हैं। 3 कार्यकाल से, सबसे पहले किरणमयी जी थी, उसके बाद प्रमोद दुबे जी थे और अभी एजाज ढेबर जी हैं। और उसके बाद विकास की बात हमसे पूछते हैं, है ना हास्यास्पद कहानी इनकी। क्या करोगे? रोडें बनती है और साल भर के पहले उखड़ जाती है। वल्यानी जी, 3 बार से आपके महापौर थे, ये जवाब है केदार जी का। बताता हूँ, पूरे रायपुर राजधानी का स्ट्रीट लाइट का ठेका एक्सेल दिल्ली कंपनी को दिया गया है कि वही बल्ब लगाएगा और खराब होगा वही बदलेगा, वही सब ठीक करेगा। परंतु करोड़ों रुपए के बल्ब नगर निगम हर साल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? एक तरफ ठेका भी देते और दूसरी तरफ खरीदी भी करते। अरे कितना भ्रष्टाचार होगा, कहाँ होगा? लोगों की जुबान में। वल्यानी जी से अब मैं जवाब लेंगे। वल्यानी जी बोलिए। अभिषेक जी, असल में केदार गुप्ता जी जब फंसते हैं तो मूल मुद्दे से भटक जाते हैं। अरे भाई, नई राजधानी बनाना था आपको, तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि नई राजधानी को एकदम अलग थलग बना दीजिए। आपको शुरू करना था छेड़ी खेड़ी से, आपने शुरू किया पीछे से सामने आते गए और रायपुर, पुराना रायपुर और नए रायपुर के बीच में
इतना लंबा गैप कर दिया कि उसको भरने में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी नई राजधानी में केवल आपने सड़क बना दी, आपने स्ट्रीट लाइट लगा दी और मकान बना दीजिए। अरे भाई साहब, बसाहट के लिए बेसिक जरूरत यह है कि वहां बच्चों के लिए स्कूल दीजिए, आदमी की खरीद फरोख्त के लिए वहां पर बाजार दीजिए, लोगों को इलाज करने के लिए अस्पताल की दीजिए। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति तो किया नहीं और मकान बना के खड़ा कर दिए, तो इतने दूर जाएगा और इतना लंबा गैप है, आपका क्या मतलब है? और सबसे बड़ी चीज है जो हमारे विकास उपाध्याय ने सही कहा, अरे भाई 15 लाख की आबादी यहां रह रही है, वहां 1500 की आबादी नहीं थी, तो पहले 15 लाख की आबादी के विकास की सोचते, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप करते। इसी राजधानी को यदि आप रायपुर से जोड़ते, छेड़ी खड़ी होते हुए, चौड़े होते हुए ले जाते, तो मैं सोचता हूं कि रायपुर की आबादी का बोझ धीरे धीरे ट्रांसफर होता और उसके बाद उसका विकास शुरू हो जाता। आपने तो कमीशन खोली के चक्कर में नई राजधानी में सड़कें बना दी, मकान बना दीजिए, तो सारे मकान जर्जर हो रहे हैं। आपके महापौर है, आप मान लीजिए कि आपकी पार्टी के जो नेता रहते हैं विकास नहीं करते, वही तो हम कह रहे हैं। आप 15 लाख की आबादी को संभाल नहीं पाए, आपके 3 महापौर थे, आप जवाब दो ना, क्या कर रहे थे महापौर? और दूसरी बात, केवल अपने भ्रष्टाचार के लिए ठेकेदारों से कमीशन खोने के लिए रमन राज में यह काम किया है। अब आप बात कर रहे हैं हमारे 3 महापौर की। अरे 3 महापौर के कार्यकाल में 2 महापौर कार्यकाल तो भारतीय जनता पार्टी के राज में था। आप तो विकास के लिए पैसे देते ही नहीं थे, सारा केंद्रीकरण तो आपने कर लिया था मंत्रालय में। अब देखिए एजाज ढेबर के कार्यकाल में कितने अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक सेंटर है टाटीबंध का, जहां रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वहां काम शुरू हो गया। रायपुर से भिलाई के बीच में काम शुरू हुआ है। खारून नदी का एक बहुत सौंदर्यीकरण हुआ है, बूढ़ा तालाब के पास सौंदर्यीकरण हुआ है। रायपुर में अलग अलग स्पॉट छोटी टिप्पणी केदार जी की ओर ले जाओ, जा सकते हैं, वो सब काम हो रहा है। और आप बात करते हैं एक्सप्रेसवे में जितनी बात ये कर रहे हैं अभी वर्तमान में चौक सुंदर बन रहे हैं, बूढ़ा तालाब गार्डन का सौंदर्यीकरण हो गया, पूरा मोदी जी के पैसे से हुआ, स्मार्ट सिटी के पैसे से। आपकी सरकार एक ढेला नहीं दे रही है, जितना निगम का राजस्व आ रहा है सारी तनख्वाह में बढ़ जा रहा है। पैसा खर्च करने के लिए निगम के पास 1 रुपया आप नहीं दे रहे हैं। जितना विकास की आप गिनती गिनाए है ना रमेश भैया, मैं धन्यवाद दूंगा। आप स्मार्ट सिटी योजना की तारीफ कर रहे हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चिंता कर रहे हैं रायपुर शहर के लिए और वो पैसा भेज रहे हैं। और मैं जो कह रहा था ना वर्टिकल गार्डन, वो भी उसी पैसे से भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है। अरे आप करो, आप पुराने नेता हो शहर के, कुछ तो चिंता करो। मैं राम अवतार जी की भी टिप्पणी लेता हूँ। राम अवतार जी, क्यों काम नहीं हो रहा है? राजधानी को आप काफी समय से देख रहे हैं, क्या 21 बरस में जो विकास हो जाना था, जो बदलाव एक राजधानी में हो जाना था, वो हो पाया है? मूलभूत सुविधाएं तक आज हमको नहीं मिल पा रही, बहुत सी चीजों के लिए हमको तरसना पड़ रहा है। देखिए, राजधानी रायपुर के बनने के बाद, जिला से राजधानी बनने के बाद तेजी से एक बढ़ता हुआ शहर है। इस शहर को बहुत सारी चीजों की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आज गांव जो है शहर की तरफ भाग रहा है, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ जुड़ा है राजधानी से। उन चीजों को अगर तैयार करने का रोडमैप तैयार करते काम नहीं किया जाएगा तो अव्यवस्था रहेगी। अव्यवस्था है, परंतु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दोनों पार्टियों को मिलकर अगर इस दिशा में काम करें ठोस, जैसा अभी कुछ चीजों का उद्घाटन हुआ यहाँ पर और कुछ चीजें और बन रही है, कुछ चीजें बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे ध्यान देने की जरूरतें हैं। आरोप प्रत्यारोप अलग जगह है, मगर शहर में जैसा स्वास्थ्य पे बेहतर काम हुआ अब शहर में, इसी तरह से कई चीजें और है। रोड, पार्किंग की व्यवस्था के लिए जिस तरह से काम हुए पिछले दिनों, उस तरह से काम होना चाहिए। नया राजधानी जो है एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग नई राजधानी जा रहे हैं तो बेमन जा रहे हैं, कोई मन से नहीं जा पा रहा है, तो उस दिशा में वहां पर बसाहट के लिए फिर से एक प्रयास करना पड़ेगा। उसी तरह रायपुर शहर का चारों तरफ विकास के लिए दिशा में काम करना पड़ेगा। जैसे अभी बस स्टैंड को भाटा गांव ले गया और शहर के चारों तरफ स्टैंड बना दिए जाए तो जो वाहन की समस्या रहती है वो नहीं होगी। तो अलग अलग चीजों पर राजनीति से ऊपर उठकर अगर काम किया जाए
तो क्योंकि सबको रहना है, राजनीति तो चलते रहेगा, यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है, तो इस पर राजनीति से ऊपर उठकर ठोस इच्छा शक्ति के साथ सभी दल अगर मिलकर काम करें तो शहर का विकास होगा और आने वाला जो कल है वो और बेहतर होगा। चलिए, आने वाला कल बेहतर होगा, यही उम्मीद लगाई हुई है जनता और 21 बरस इसी उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विजन है कि वहां पर अच्छे ढंग से बसाहट हो जाए जी। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं वहां अच्छी बसाहट हो जाए, इसलिए वहां मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल निवास, मंत्रियों के बंगले, अधिकारियों के बंगले, सारी व्यवस्था इसलिए करें ताकि वहां पर कॉलेज, अस्पताल, बाजार सब व्यवस्था हो जाए। निश्चित रूप से अब सोचा जरूर जा रहा है। सही बोल रहे हैं। ये बाजार तक नहीं बना पाते, तो नई राजधानी में कब बसाहट होगी, किस तरीके से होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। राजधानी का विकास किस तरीके से होगा, क्या स्काई वॉक का फैसला होगा, कब एक्सप्रेस वे चालू हो पाएगा, बहुत सारी ये तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी जरूरतें भी है राजधानी वासियों की जिनको पूरा करना जरूरी है और जिसकी बाट वो आज तक जो रहे हैं। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।